दोस्तों नमस्कार। इस बदतमीज और बेहुदे मंत्री को हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक फटकार मिल चुकी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम मंत्री हो, तुम्हारी भाषा यही है, तुम इसी तरह की बात करते हो। ये एकदम निम्न स्तर की भाषा का तुमने प्रयोग किया है और उसके लिए किया है जो देश की बहादुर बिटिया है, कर्नल सोफिया कुरैशी। आप जानते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम देश और दुनिया में तब जाना गया जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रहा था और भारत के तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इस दरमियान ये भारत की बहादुर बिटिया कर्नल सोफिया कुरैशी टीवी पर आती रही और अपने सैन्य के पराक्रम को बताती थी, ब्रीफ करती थी। और ऐसी बिटिया के लिए ये बदतमीज जो मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार का, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनबड़ मंत्री है विजय शाह, और इसने क्या कहा कि ये तो आतंकवादियों की बहन है। जरा सोचिए कि कितना बेहुदा और बदतमीज ये मंत्री होगा जो इस तरह से एक कर्नल बिटिया जो देश के लिए बहादुर है उसके लिए इस तरह की घटिया शब्द का इसने प्रयोग किया। विजय शाह, जिसको मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि ये निहायत ही गंदी बात किया है, इसके ऊपर एफआईआर तुरंत दर्ज किया जाए। दर्ज तो एफआईआर हुआ है, लेकिन इसी को लेकर के ये पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने में ये जाकर के गुहार लगाया कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज न की जाए और कहा कि हमने माफी मांग ली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोषी माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फटकार लगाया सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने और कहा कि ये तुम्हारी भाषा है, तुम मंत्री हो और एक मंत्री इसी तरह की भाषा बोलता है। तुम्हारे ऊपर जो हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने निर्णय लिया है उस पर मैं रोक नहीं लगा रहा हूं और जाओ उस बहादुर बिटिया से माफी मांगो। ये पहली बार नहीं है। ये सब के बावजूद इसको बचा कौन रहा है, कौन इसके साथ खड़ा है? देश भर में तिरंगा झंडा लेकर के भाजपाई नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, और इन भाजपाइयों की नौटंकी तब और उजागर हो जाती है जब एक तरफ कर्नल सोफिया की ये बेइज्जती करता है, अपमान करता है और इसको पार्टी अभी भी मंत्री बना करके रखे हुए है। इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है, न तो इसे मंत्री पद लिया जा रहा है, न इसको भारतीय जनता पार्टी अपनी जो है पार्टी से इसको निष्कासित कर रही है, इसके साथ खड़ी है। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कितना निर्लज्ज है जो इसके साथ अभी भी खड़ा है, जिसने कि बहादुर बिटिया का अपमान किया। इतना ही से नहीं रुकता है, ये सब जो लेकर के निकल रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ये तिरंगा यात्रा का भी ये सब अपना अपमान करते हैं और इनको अपमान ही पसंद है। राजस्थान के जयपुर शहर से विधायक हैं बाल मुकुंद, अपने आप को संत बताता है, बड़ा बड़ा बाल रखता है, गेरुआ वस्त्र पहनता है, लेकिन उसके कर्तव्य जानते हैं। जब वो तिरंगा यात्रा निकाल रहा था तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज से नाक पोंछ रहा था। ये इन सबों का तिरंगा का ये अपमान नहीं कर रहे हैं, तिरंगा को ये सम्मान दे रहे हैं। ये हमेशा से यही कार्य करते आए हैं, न ये तिरंगा का ये सम्मान करते हैं, न देश का सम्मान करते हैं, न विपक्ष का सम्मान करते हैं, किसी का सम्मान नहीं करते हैं। ये जितना ही गंदा बोलते हैं, जितनी गलीज बोलते हैं, उतना ही इनका जो बादशाह बैठा है, जो इन सबों का मुखिया ऊपर बैठा है मोदी, वो उतना ही इन सबों के साथ खड़ा रहता है। और ये जो हाई कमान है ये हर वक्त यही करता है। इतना ही नहीं, यही विजय शाह जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शिवराज सिंह चौहान, उस वक्त मंच पर ये बोल रहा था और वहीं पर उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी बैठी हुई थी और उनका भी इसने अपमान किया ये कह करके कि भाभी आप भैया के साथ तो रोज जाती ही हैं, कभी देवर के साथ भी चला करिए।
ये बात तूल पकड़ ली और मध्य प्रदेश में इस बात की इतनी चर्चा होने लगी, इतना ये वायरल हुआ कि मध्य प्रदेश की सरकार में उस समय भी ये मंत्री था और इसे इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन ये उससे सीख नहीं लिया और फिर मध्य प्रदेश सरकार में इस समय ये मंत्री है और मंत्री रहते हमारे देश की आन बान शान, जो हमारी देश की सेना है, उसकी बहादुर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के इसने अपमानजनक बात कह दी। और तब कह दी जब भारत पाकिस्तान के बीच जंग सा माहौल बना था और वहां पर ये बिटिया अपने पराक्रम का परिचय दे रही थी। उस वक्त ये भेड़िया इस तरह का बात कह करके निकल गया और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको बचाने में जुटा हुआ है, इसको संरक्षण दे रहा है। इसके ऊपर कार्रवाई कौन कहे, संरक्षण दिया जा रहा है। ये भी बात जान लेना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, उसको ये बताना चाहिए कि तिरंगा यात्रा किस लिए निकल रहा है। देश के शान के लिए निकल रहा है, सैनिकों के शौर्य के लिए निकल रहा है, या तुम्हारे चाटुकार प्रधानमंत्री के लिए निकल रहा है, मोदी के लिए निकाल रहे हो क्या, जो अमेरिका के सामने बोल नहीं पाता है। लगातार ट्रंप ने जो है इस बात को कहा कि हमने बिजनेस व्यवसाय को लेकर के दोनों को धमका करके हमने ये सीज फायर करा दिया। वहाँ तो तुम्हारी बोलने की हिम्मत नहीं है, नाम तक तुम नहीं ले पा रहे हो। कैसे पता चला ट्रंप को? तुमको और पाकिस्तान को मालूम नहीं था और ट्रंप को पता चल गया कि सीज फायर होने वाला है। झूठ बोलते हो तुम लोग, सत्ता में बैठ करके तुम लोग अनर्गल प्रलाप करते हो और लगातार गोदी मीडिया की आड़ में छिपते हो और गोदी मीडिया को तुम लोग धन मुहैया कराते हो, धन देते हो, रिश्वत देते हो और गोदी मीडिया तुम लोगों के पक्ष में खबर चलाती है, दिन रात चलाती है। फर्जी खबरों की बाढ़ आती है सिर्फ और सिर्फ तुम ही लोगों को बचाने के लिए। और तुम लोग, तुम्हारी पार्टी के जितने ही हैवान हैं उनको शीर्ष नेतृत्व बचाने में लगा रहता है। चाहे देश के किसी भी कोने का अगर भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो लाख वो जो है किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में हो, किसी का अपमान करती हो, कुछ भी करती हो, लेकिन उसको शीर्ष नेतृत्व बचाता है। और पूरे देश में यही हाल है। और उसकी पूरी वानगी इस बहादुर बेटिया के साथ देखने को मिला, जब जो है बेहुदा और बदतमीज टाइप का ये मंत्री हमारे बहादुर कर्नल सोफिया को लेकर के इस तरह का बयान दिया। और बयान देने के बाद भी देखिए कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं पार्टी कर रही है, बल्कि अभी भी वो मंत्री पद पर बना हुआ है। जब वहाँ के मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने पूछा तो वहाँ का निर्लज्ज मुख्यमंत्री कहता है चलो 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 बहुत हो गया। मतलब बीजेपी वाले अब जो है कह रहे हैं कि वो तो माफ़ी मांग लिया, हो गया। ये बदतमीजी की भाषा है। और मान जाइए कि बीजेपी में जो जितना ही बदतमीजी करता है, वाहियात बयान देता है, उसकी वो उतना ही महिमा मंडित होता है और सरकार उसको बचाती है। कभी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। ये आज नहीं, ये लगातार 10-11 वर्षों से देश देख रहा है। और नहीं तो अब तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य क्या है, कोई बताने को तैयार नहीं है। हमने क्या पाया है, ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या पाया, क्या अचीव किया, इसको तो कोई नहीं बता रहा। लेकिन तिरंगा यात्रा निकल रहा है और उसी में कोई नाक पोंछ रहा है बीजेपी का विधायक। तो कहीं जो है झंडे को रोडों पर फेंक दिया जा रहा है, जो पैरों तले रौंदे जा रहे हैं, और कहीं कर्नल सोफिया जैसी बहादुर बेटी को लेकर अपमानजनक बातें कही जा रही हैं। और ये सब हो रहा है हमारे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश, संप्रभु देश भारत में, जहां हम अपने तिरंगा को माथे लगाते हैं,
हम भारत माँ कहते हैं। हमारी सेना बहादुरी के साथ युद्ध के मैदान में अपने कौशल से दुश्मन के दांत खट्टे कर देते हैं। अभी पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना वहाँ के तमाम आतंकी अड्डों को तहस नहस कर दिया, पाकिस्तान को घुटने के बल ला दिया मात्र 100 घंटे में। लेकिन इस तरह के बदतमीज नेता जो हमारे देश में पल रहे हैं, ये निश्चित तौर पर बहुत ही घटिया और बहुत ही बेहुदा हरकत से ये बाज नहीं आते हैं। हम दोस्तों फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिव मूर्ति दोगे को दीजिए इजाजत।